आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऐसे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके बिना हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है वो अधूरी लगती है। देखते हैं कि इवन देन, इवन टुडे, अनटिल, एज फार एज, एनी वे, एनी वेयर, एनी हाउ का किस तरीके से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे और किस तरह से हमारी जो इंग्लिश है वो इससे अच्छा साउंड करती है। चलिए शुरू करते हैं। इवन देन, इवन देन का हिंदी मतलब होता है फिर भी या तब भी। यहाँ पर हम एक सेंटेंस को यूज़ करेंगे, ये हमारी सिचुएशन होगी। इवन देन के बाद हम उसके रिजल्ट की बात करेंगे और वो जो रिजल्ट होगा वो अपोजिट रिजल्ट होगा। देखते हैं किस तरीके से। वह बहुत थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया। ही वॉज वेरी टायर्ड इवन देन ही कंप्लीटेड द वर्क। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस यूज़ किया जो कि सिचुएशन थी। इवन देन के बाद आपने कंट्रास्ट देखा, सेकेंड सेंटेंस जो हमारा था वो इसका रिजल्ट था और इसके अपोजिट रिजल्ट था। यहाँ पर आप और सेंटेंस देखते हैं। सबने मना किया फिर भी वह गया। एवरीवन रिफ्यूज्ड इवन देन ही वेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेकंड हमारा सेंटेंस है वो अपोजिट रिजल्ट है पहले वाले सेंटेंस का। इवन देन के बाद बारिश हो रही थी फिर भी वो खेल रहे थे। इट वॉज रेनिंग इवन देन दे वर प्लेइंग। अब हम देखते हैं इवन टुडे का यूज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आज भी। वह आज भी मुझे याद करता है। ही रिमेंबर्स मी इवन टुडे। लोग आज भी उस कहानी को मानते हैं। पीपल बिलीव दैट स्टोरी इवन टुडे। तो इस तरीके से आप आज भी के सेंस में इवन टुडे का यूज कर सकते हैं। इवन का मतलब होता है भी और टुडे मतलब आज। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आज भी, इसके हिंदी मीनिंग को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और सेंटेंस देखते हैं। वह आज भी वहीं रहता है। ही लिव्स देयर इवन टुडे। मैं आज भी वही सपना देखता हूँ। आई सी द सेम ड्रीम इवन टुडे। अब हम देखते हैं अनटिल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आते। आई विल वेट अनटिल यू कम। तो अनटिल के बाद आप दूसरा टाइम या आपका क्लोज आ जाएगा। अनटिल के बाद ये आप देखें कि टाइम है या क्लोज है। वह रात तक काम करता रहा। ही वर्कड अनटिल नाइट। यहाँ पर आप टाइम देख रहे हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं होंगे। यू विल नॉट पास अनटिल यू स्टडी। यहाँ पर अनटिल के बाद आपने क्लोज को देखा। मैं शाम तक यहाँ रहूंगा। आई विल स्टडी, आई विल स्टे हियर अनटिल। तो इस तरीके से आप अनटिल का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं एज फार एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जहां तक या जितना मुझे पता है। इसका फर्स्ट यूज हम देखते हैं डिस्टेंस में और दूसरा इसका यूज होगा ओपिनियन में। आप दोनों में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जहां तक मुझे पता है वह सही है। एज फार एज आई नो ही इज राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओपिनियन की। यहाँ पर ओपिनियन के सेंस में वो कोई कह रहा है कि जितना मुझे पता है, जितना मेरी राय में है कि वह सही है। जहां तक मैं देख सकता हूं कोई नहीं है। एज फार एज आई कैन सी नो वन इज देयर। यहाँ पर हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम जहां तक संभव होगा मदद करेंगे। एज फार एज पॉसिबल वी विल हेल्प। जहां तक पैसे की बात है मैं तैयार हूं। एज फार एज मनी इज कंसर्न आई एम रेडी। अब हम देखते हैं एनीवे, इसका यूज। इसका हिंदी मीनिंग होता है वैसे भी या खैर। वैसे भी मुझे जाना था। एनीवे आई हैड टू गो। खैर चलो शुरू करते हैं। एनीवे लेट्स स्टार्ट। वह नहीं आया, वैसे भी हमें काम करना था। ही डिडंट कम। एनीवे वी हैड टू वॉक। अब हम यूज देखते हैं एनीवेयर का, जिसका हिंदी मतलब होता है कहीं भी। तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर। ये किताब कहीं भी नहीं मिली। आई कुडंट फाइंड दिस बुक एनीवेयर। वह कहीं भी काम कर सकता है। ही कैन वर्क एनीवेयर। क्या तुम मेरे साथ कहीं भी चलोगे? विल यू गो एनीवेयर विद मी? अगर आपको इन सब के यूज पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।